समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और दुर्वासा को दंडवत किया, प्रणाम किया। हर आदमी देखता है, शिकार खेलना चाहता है, आगे किसी को बढ़ा दे, पीछे से अपना मारे और मैं बच जाऊं, दूसरा फंस जाए। ये हर व्यक्ति का टारगेट बन गया है। ये टारगेट हमारे परिवार, हमारे धर्म, हमारे परिवारों में ऐसा घुन लग गया है जिससे कोई न परिवार और न कोई संस्था, न कोई धर्म पनपेगा नहीं। इससे हमारे परिवारों में आने वाली पीढ़ी में घुन लग गया है, इससे हमारी हानि होगी, इसका लाभ नहीं हो सकता, इससे हटना पड़ेगा। जाकर के दुर्वासा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव हम तुम्हें एक कुछ बात बताना चाहते हैं। कहा, कहिए, क्या कहना चाहते हो? गुरुदेव हम तुम्हें काफी समय से इंतजार करते हैं। आप ही ऐसे हैं क्या आप किसी का भक्त का पाखंड हटा सकते हैं? दुष्टाचारी को दुष्टाचारी दुनिया लगती है। ऐसे में तैसे मिले नीच में नीच, और पानी में पानी मिले कीच में कीच। ऐसे में तैसो मिले हाजू होए, और झूठा में साचो मिल गो तत्काल लड़ाई। कहने लगे, क्या कहना चाहते हो? कहने लगे, गुरुदेव हमारा एक भाई है, वो यहाँ का राजा है। कहने लगा, वो तो धर्मात्मा है, भगवान विष्णु का उपासक है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे कहने लगे, यही तो बात है, उसका दिखावा कुछ है, करता कुछ है। कहने लगा, समझ में नहीं आई। घर का भेदी लंका ढाए। अरे कहने लगे, आज तक विभीषण भले ही राजा बन गया हो, लेकिन कोई भी समाज में उसे सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि वो कुलद्रोही है। उसने कुल के साथ में गद्दारी की और उसका कोई भरोसा नहीं करता। ऐसे ही कोई भी अपने परिवार में विभीषण नाम रखने के लिए तैयार नहीं है। राम नाम सबके मिलेंगे, सब अर्जुन भी नाम मिलेगा, लेकिन विभीषण नाम कोई नहीं रखेगा, क्योंकि विभीषण कुलघाती है। उसने अपने परिवार, अपने राज्य के खातिर अपने भाई को मरवा दिया। इसलिए उन्होंने जाकर के कहा, ये भी विभीषण का काम कर रहा है, इसे राज्य का लालच है। और लालच हमेशा ऐसे खो देता है जैसे कभी जन्मे नहीं थे। लालच से पाप का जन्म होता है, और पाप का जब पौधा लग जाता है, कहीं अंकुर फूटने लगता है, तब वो बड़ा पेड़ हो जाता है। पाप का फल और पत्तियां आती हैं, एक साथ गिर जाता है, और परिवार का वंशधार हो जाता है। भगवान उसमें कोई सहायता नहीं करता। कहने लगे, क्या कह रहे हो? मैंने उस राजा के बारे में अच्छी बातें सुनी हैं, बड़ी धार्मिक विचारों का राजा है, और आप भाई होकर के ऐसी बात बता रहे हैं, तो तुमसे ज्यादा कौन जान सकता है? लेकिन भाई से ज्यादा कोई गहरा दुश्मन नहीं हो सकता, और भाई से बड़ा कोई मित्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर विषैरा हो जाए तो फिर उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने देखा और बड़े गौर से दुर्वासा उनके बात सुनने लगे। दुर्वासा ने कहा कि भाई बात कह रहा है, तो इसका मतलब है गहराई इसको पता है। कहने लगी, अलग आ जाओ और आप बात बताइए, तुम्हारी बात पर ध्यान देंगे। और कहने लगे, गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान क्या है? कि वो राज्य पर अपना अधिकार बनाना चाहता है। राज्य जिसके भाग्य में है उसी को मिलेगा। मन जीते होते नहीं, प्रभ जीते तत्काल। जाने थे स्वर्ग लोक और पहुंच गए पाताल। जाकर के उन्होंने स्थिति के बारे में जब देखा, अरे उन्होंने बात को सुन लिया, और दुर्वासा ने कहा, हाँ मुझे लगता है हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। मैं तुम्हारी बात समझ गया। आज भी
एकादशी है। आज संत ब्राह्मण को आज भोजन कराने वाला होगा, आज उसका व्रत भंग करूंगा और आज उसका इंतजाम करके और उसका आज व्यवस्था करके उसका आडंबर खत्म कर दूंगा। जब ऐसी स्थिति में आगे जाते हैं और आगे जाकर के उन्होंने देखा दुर्वासा अपने टोली के साथ, जिसके जहां 4 व्यक्ति का खाने की व्यवस्था हो और उसके जहां 50 पहुंच जाए तो व्यवस्था भंग करने का ऐलान है। जाकर के पहुंचे, दुर्वासा को देखा, राजा ने उठ करके प्रणाम किया। आइए गुरुदेव पधारिए, आज तो हमारे भाग्य कितने सुंदर हैं, आज आपके दर्शन हो गए, आप हमारा राज्य भी महान हो गया है, आपके चरण पर गए गुरुदेव, आइए आसन ग्रहण कीजिए। लेकिन गुरुदेव के अंदर भाई का उठाई हुई अग्नि सुलगाई हुई और धुआं उठ रहा है। गुरुदेव के अंदर उस सम्मान का अधिकार नहीं है और गुरुदेव के अंदर तो धुआं उठ रहा है। कहने लगे मैं तुम्हारा यहाँ सम्मान के लिए नहीं आया हूँ और मैं आया हूँ, मेरे शिष्य हैं 50, इनकी भोजन की व्यवस्था करो। कहने लगी गुरुदेव भगवान विष्णु सबकी रक्षा करता है और उसने आपको यहाँ तक भेजा है, वही भोजन की व्यवस्था करेगा और मैं कौन हो सकता हूँ, और वही व्यवस्था करते हैं, उन्होंने भेजा है और वही व्यवस्था करेंगे। आप स्नान करके आइए गुरुदेव, आपका स्वागत है। भक्त अपने भक्ति में अटल है भगवान विष्णु के चरणों में, और दुष्टाचारी ये अटल है कि मैं कब पार करूं और इसे गिरा करके अपना मकसद पूरा करूं। उधर लक्ष्मी जी देख रही हैं क्षीर सागर में, हे नाथ ये क्या हो रहा है, तुम्हारे भक्त के साथ अन्याय हो रहा है। आज दुर्वासा ने, इस भक्त के भाई ने आकर के दुर्वासा के कान भर दिए हैं और दूसरे के बात सुनकर के जो नाना प्रकार के हिंसा की तरफ, अपराध की तरफ बढ़ जाता है तो उसका तो स्वयं ही सफाया हो जाता है। आगे देखिए क्या होता है, जो दूसरे की बात सुन करके अपना निशाना बनाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आंखें देखे भी झूठी हो जाती हैं, कान सुने भी असत्य होती हैं। उनको देख करके उन्होंने कहा आज मैं तुम्हारा पाखंड दूर करके जाऊंगा, और वो स्नान करने चले गए। वो अपने भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो जाते हैं और उधर उन्होंने भगवान विष्णु के ध्यान में लीन है। लक्ष्मी जी कह रही है, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी चिंता न करो, मैं तो भक्त के पास हूँ, आप देखते जाइए क्या होता है। दुष्टाचारी का खात्मा होगा और मेरे भक्त की विजय होगी। ऐसी जगह पर मैं अपने भक्त का मान बढ़ा देता हूँ। जा करके जब उन्होंने देखा और शाम होने जा रही है और लौट करके दुर्वासा नहीं आई गंगा से। उधर भक्त राजा देख रहे हैं, ब्राह्मणों से पूछा है ब्राह्मण देवता सूर्य मुदने जा रहे हैं और व्रत बेकार हो जाएगा, दूसरा तीसरा दिन लगने वाला है, रात्रि लग रही है। उन्होंने कहा ऐसा करो, खाना मत खाओ और थोड़ा जल से व्रत खोल लो, आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा और गुरुदेव को खाना खिला के तब भोजन ग्रहण करना, आपका व्रत भी और गुरुदेव का सम्मान भी बना रहेगा। ब्राह्मणों की बात से उन्होंने जल पान किया और वैसे दुर्वासा आ गए। चोर से कहो चोरी करो और साव से कहो जगते रहियो। ऐसे परिवार में दगा
हमेशा अपने को खा जाता है, बुराई स्वयं को नष्ट कर देती है और नफरत स्वयं को अपने को जला करके खाकीन बना देती है। आप सोचो गुस्सा कर रहे हैं हम किसी पर, ना 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 ना, दूसरे का नुकसान नहीं, आपका स्वयं ब्लड जल रहा है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप बुराई कर रहे हैं, आप स्वयं अपना खात्मा कर रहे हैं। और आप सत्संग काहे के लिए आए हैं? कुछ लेने के लिए? अरे भलाई भलाई करना है, जो भी करना है वो अपने घर पर 3 दिन के बाद कर लो। तो आप सत्संग में जो ले जाओगे ये पुण्य आपके खाते में चला जाएगा। आप घर पे जाके बुराई करोगे तो पुण्य पाप का थोड़ा सा बैलेंस बन जाएगा, तो आपकी रक्षा हो जाएगी। यहाँ भी छल कपट और रास्ता में घर पर हर जगह छल कपट होगा। भगवान विष्णु का विवेक हट जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और सब तरह से अहित हो जाएगा। भगवान नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर। कहते हैं कि तुम गुरु के नहीं हुए मेरे का हो जाओगे, और जहाँ गुरु और भगवान का जहाँ स्थान नहीं रहता, कहते समय अपना निशाना बनाते चले जाते हैं, वह सब दिनों से हट करके बेकार हो जाते हैं। ना भगवान रहता ना गुरु कृपा। इसलिए मंदिर में कुछ पाने जाते हो, पुष्प लेके जाओ, बड़ी श्रद्धा के साथ भाव के साथ पुष्प अर्पण करो और मंदिर से कुछ लेके लौटो। कब लौटोगे? जब भाव के साथ अर्पण होगे। भाव अगर नहीं लाओगे और छल कपट नहीं छोड़ोगे तो न मंदिर में कुछ मिला, न वैकुंठ में कुछ मिलेगा और न यज्ञ में कुछ मिलेगा। जो कुछ भी है वो सब कुछ भाव में रहेगा। माला घुमाने से कुछ नहीं मिल पाता है। आजकल जो आडंबर चल रहा है, पहले संत महात्मा अपनी माला का व्यवस्था देखते थे। आजकल हमारे घरों में और हमारे भारत में परंपरा चल गई है गोपाल जी की। हर किसी के हाथ में कंडियां होगी। आप बताओ, आप गोपाल जी को आप पत्थर पे गोपाल जी लेकर के और आपके अंदर मन मंदिर भगवान ने बना के भेजा है, आपने कभी अपने मन मंदिर में भगवान गोपाल जी को देखा है? भाविक नहीं होगी, श्रद्धा से निश्चयवान नहीं बनोगे तो न मंदिर में कुछ मिला, न गोपाल जी में मिलेगा, न सत्संग में मिलेगा, न तीर्थ में मिलेगा और पल्ला खाली का खाली रहेगा। वही भक्त कहते हैं हम तो इतने दिन से जुड़े और हमें तो कुछ मिला इसलिए नहीं, तुमने नफरत नहीं छोड़ी, तुमने बुराई नहीं छोड़ी और समर्पित भाव से तुमने पूजा नहीं की, इसलिए तुम्हारी पल्ले झाड़ कथा रही, ना मिला और ऐसे ही रहे ना मिलेगा। अगर कुछ पाना है अहंकार छोड़ दो और गुरु के बताए हुए रास्ता पे चलो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान की जय हो। जा करके उन्होंने देखा और दुर्वासा पहुंच जाते हैं। दुर्वासा ने देखा, वाह तेरा भाई कहता था और तो मैंने कानों से सुना, आज मैं आंखों से देख रहा हूँ। तेरे यहाँ इतना महान ऋषि बैठे हुए हैं भोजन के इंतजार में और तेने व्रत खोल करके उनका निरादर किया है। आज तुझे मैं सबर सिखा कर जाऊंगा, आज तेरे पाखंड को हटाऊंगा और आज तेरा खात्मा करके तेरी छुट्टी काट देता। तेरे भाई का भी कांटा निकल जाएगा और मेरा भी तेने निरादर किया है, इसका भी बदला पूरा हो जाएगा। और उठाया क्रोध में और एक जटा का वार निकाला और जैसे जमीन पे पटकते हैं राक्षसी पैदा हो गई।
राक्षसी पैदा हो जाते हैं विशाल काया में और कहने लगे गुरुदेव आज्ञा, हमारे लिए क्या आदेश है? उन्होंने कहा, हे राक्षसी, हमने इस दुष्ट का पाखंड हटाने के लिए तुम्हारा जन्म दिया है और जाओ इसको चबा कर खा जाओ, इसका नाम निशान धरती से मिटा करके और मेरे आदेश का पालन करो। जैसे ऐसा होता है राक्षसी ने कदम बढ़ाना शुरू किया और भक्त भगवान विष्णु के शरण में समर्पित हुआ। कहने लगे, हे मेरे भगवान विष्णु, अब इधर गुरुदेव हैं, मैं इनसे क्या कहूँ? ये मेरे गुरुदेव हैं, आपसे भी मैं बढ़कर के सम्मान देता हूँ और इन्हें न जाने किसने क्या उल्टा भर दिया है और ये बार बार मेरे पर प्रहार कर रहे हैं। राक्षसी मुझे मारने को और इन्होंने तैयार कर दिया है। अब मैं गुरुदेव के सामने अपना हाथ नहीं उठा सकता, मेरा धर्म चला जाएगा, मेरा किया हुआ सब नष्ट हो जाएगा, मैं अपनी जान खो सकता हूँ और अपना धर्म नहीं, अपना जीवन खो सकता हूँ और गुरुदेव के सामने मान सम्मान नहीं। गुरुदेव ने जो भी निश्चय किया है, हे भगवान विष्णु, आप मेरी सहायता कीजिए। भक्तों के आंख में आंसू झलक रही है और उधर भगवान विष्णु तत्काल भक्त की रक्षा के लिए आशीर्वाद देते हैं सुदर्शन चक्र के लिए। जाओ सुदर्शन और जाकर के मेरे भक्त के जाकर के रक्षा करो। और तत्काल भगवान विष्णु के आदेश से सुदर्शन चक्र राजा के पास आकर के और देखता है राक्षसी बढ़ रही है और सुदर्शन चक्र ने राक्षसी को काट करके और जमीन पर फैला दिया। भक्त के नेत्र बंद हैं, आंखों में आंसू झलक रहे हैं। अरे भक्त के सामने कोई प्रहार हो रहा है, कोई बुराई कर रहा है और तुम उसी समय भजन छोड़ दो, माला फेंक दो और लड़ पड़े। काहे के भक्त हो? आडंबर है तुम्हारा। अरे तुम पर बार पे करता है तो तुम्हें अगर भगवान विष्णु पर भरोसा है, आंखें मत खोलिए, अपना हाथ मत उठाइए। अगर तुम भक्त हो तो वो भगवान बन करके तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। और भक्तों की सहायता की है हर जन्म में, हर अवतार में आकर के भगवान विष्णु ने भक्त की लाज मर्यादा बचा करके और उनका कल्याण किया है। बोलिए भगवान की जय हो। और जैसे ही उन्होंने बढ़ाया हाथ, राक्षस को काट करके जमीन पर डाल दिया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लगा। दुर्वासा ने देखा कि राक्षसी का खात्मा हो गया है, अब मेरा नंबर आ गया। और जा दिन सुदर्शन पीछे पड़ गया, ता दिन फिर कुछ नहीं मिलेगा। गलती तो करते चले जा रहे हो, ये पौधा बड़ा हो रहा है, पौधा बड़ा हो जाएगा उतना ही तुम्हारा अहंकार और बढ़ेगा। पौधा पाप का बढ़ रहा है उतना ही तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है। अहंकार बढ़ेगा, फल पावर पे पहुंच जाएगा। कैसा? जैसे राजा कंस जैसा, रावण जैसा। और इनका क्या होता है? दुष्ट का अहंकार का अंत में अंत सफाया हो जाता है। बार बार समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं, आप अपना
पैगाम बदल लीजिए। और मैं नाना प्रकार के समझा रहा हूँ, अगर सेवा से अफर गए हैं तो सेवा का अधिकार ग्रहण कर दीजिए। दुर्योधन के मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, सुबर के पेड़ सुदामा के चंद्र, रुचि रुचि भोग लगाए। क्या था उसमें? भाव। और दुर्योधन की मेवा में अहंकार की दुरंदारी है, इसलिए भगवान ने त्याग दिया और विदुर के यहाँ जा करके बथुआ का अलौना साग खा करके विदुर का मान बढ़ाया। अगर समझ में आ रही है, सेवा बने हो, और सेवा है झुकने के लिए और मान सम्मान करने के लिए, गुरु का आदेश पाने के लिए, और सेवा में जब मीटर उठ रहा है तो समझ लियो बजे पुण्य के अपराध हो रहा है। समझ लियो पौधा लग गया है और पौधा बड़ा हो रहा है, और ज्यादा दिन पौधा बड़ा होगा वह दिन अपने ऊपर गिर जाए। वह दिन 1 लाख पुत्र 1.25 लाख ना दे और ताकि घर में दिया न बता। गुरु का तो कर्तव्य है शिष्य को अच्छा मार्ग देता है, और शिष्य क्या समझ रहा है, क्या पालन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वही तो गुरु का अपना कर्तव्य निभाते हैं, शिष्य अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है, इसलिए बार बार गुरु उसे प्रेरित कर रहे हैं, जाग जाओ, अभी मैं पिछले अपराधों से तुम्हें बचा दूंगा, अगला सुधार कर लो। और जब भी जाग जाओगे उसी दिन से सवेरा है, जब संभल गए उसी दिन से महान भक्त बन जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो। जा करके देखा दुर्वासा दौड़ते जा रहे हैं और पीछे सुदर्शन चक्र दौड़ता हुआ जा रहा है। कहाँ जाओगे? जहाँ देखते हमारे ज्यादा वीर हैं, हमारे मित्र हैं, और हो सकता है भी हमारी जान बचा दें, फिर देखोगे जगह जगह छुपने की कोशिश करोगे, और जिसका सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का तुम्हारे पीछे पड़ गया, कौन बचाएगा तुम्हें? और जब तुम गुरु के नियम का पालन नहीं करोगे, फिर आकर किनका करोगे, कहाँ जाओगे? समर जाओ, जग जाओ, अच्छी बात है, लच करके जीवन करो। भक्ति झुककर मिलती है, भक्ति मुलायमी से मिलती है। भगवान हमेशा उसी के पास आते हैं जो कोमल हृदय होता है। अपने पलक बिछा दो, दयामान बन जाओ, अहंकार हटा दो, छल कपट छोड़ दो, बुराई करना त्याग दो, भक्त बन जाओ, और तुम्हारा और गुरु का साथ नाम जुड़ेगा और तुम्हारा कल्याण